हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? बोलिएगा बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक ठीक, ओके 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 ओके। कमेंट करिए बेटा, वॉइस क्लियर है आपके पास? क्लियर कमेंट करिएगा, वॉइस क्लियर है? ठीक, ओके ओके। तो बेटा बताइए, प्रीवियस लेक्चर में अपन कहां चल रहे थे? कमेंट, मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियों को अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें तीन विधियां थी: घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। वेरी गुड, इन तीनों को अपन डिस्कशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट अपन चलते बेटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ओके, कूलाम्स लॉ बोलते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, सुनिएगा बेटा। कूलाम का नियम, ये कूलाम के, ऐसे लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर, किन्हीं दो स्थिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, के मध्य लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोलते हैं, एक ही बात, वैद्युत बल। ठीक है बेटा, मध्य लगने वाला वैद्युत बल ये कैसा होता है? ये आपका आकर्षण, ये आपका आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल होता है। ठीक है बेटा, आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल होता है। तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, कैसा? आकर्षण व प्रतिकर्षण, उन दोनों, उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा बीच की, ठीक है ना, आवेशों के परिमाण गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे कर सकते हैं, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों, पूरा लैंग्वेज कर देते हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं, गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों
उन दोनों आवेशों के उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, आगे से भी लिखेंगे तथा इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है बेटा, ये पूरा कूलाम का नियम है। तो क्या है बेटा, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ये कैसा होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं बेटा, दो से दो आवेश लिए आपने, 2 चार्ज लिए, ये आवेश है आपका Q1 और ये आवेश है आपका Q2। ठीक है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन ने बोल दी स्मॉल r। तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल रटने का नहीं, समझिएगा। ये दोनों देखो Q1 व Q2 दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। अगर ये दोनों आवेश धनात्मक है तो दोनों के मध्य बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सपोज करो, वो आगे बता देंगे। तो यहां पर इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, तो इस पे बल किधर लगेगा, इधर F2 वाले पर, पहले वाले के कारण इधर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर किधर बल लगाएगा, इधर। फोर्स किस पे लगेगा, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण लगेगा। ये दोनों बलों का जो परिमाण है वो सेम है, तो इसको हम बोल देंगे बेटा परिमाण सेम है। तो यहां पर हम बोलेंगे कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अगर बेटा हमने यहां पर ले लिया प्लस का Q1, यहां हमने ले लिया माइनस का Q2, अगर ऐसा हम चार्ज ले रहे हैं तो बेटा एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस चार्ज में बेटा आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये वाला चार्ज इसके पास आना चाहेगा। हम बोल सकते हैं जब दोनों चार्ज समान प्रकृति के होंगे तो उनमें क्या होने वाला, दुश्मनी होगी। क्या होगी, दुश्मनी। क्या होगी बेटा, दुश्मनी होगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो इनमें फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, 2 पे 1 के कारण इधर बल लगेगा और 1 पर 2 के कारण बल इधर लगेगा। बेटा इनमें क्या होने वाला है, यहां बेटा प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार। इसी प्यार के बाद आकर्षण बोलेंगे, आकर्षण को, यानी उनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा बेटा, आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा। इस कंडीशन में यहां पर जो बल लगेगा उसे कौन सा बल होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? तो इसको देखिएगा, बहुत इजी है, आगे देखिएगा।
इसी को आगे पूरा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है ना। अगर ये सेम चार्ज है तो इनमें क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा होगा, और बोल देता हूं, इस पर बल इधर लगेगा, 2 वाले पे इधर लगेगा, और 1 वाले पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है बेटा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को एज हम दुश्मनी की तरफ बोल रहे हैं, प्रतिकर्षण होगा। अगर बेटा एक नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हो, यहां भी नेगेटिव हो, तब भी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, कि दोनों आवेश कैसे, माइनस माइनस है। अगर बेटा इसी को मैं इधर देखता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं बोल रहा हूं Q1, इसको बोल रहा हूं Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ भी रही होगी तो मैं इसको R बोल देता हूं। तो यहां भी क्या बोलते हैं अपन, R। तो बेटा वहां पर, यहां पर प्लस और माइनस है तो बल कैसा होगा, आकर्षण। ये वाला इसको, इसके कारण इस पर किधर बल लगेगा, इधर। फोर्स किस पे, 1 पर, किसके कारण, दूसरे पे के कारण। यहां फोर्स किस पर लगेगा, दूसरे पर, किसके कारण, पहले वाले के कारण बल लगेगा, ठीक है बेटा। तो यहां हम बोल सकते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर समीकरण 1 व 2 से, क्या बोला हमने बेटा, समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिलाएंगे, कंबाइंड करेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट आ गया तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, सॉरी ये समानुपाती चिन्ह है, जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं एक कांस्टेंट पद आएगा, नियतांक आएगा, F इक्वल टू ये आएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा बेटा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा। जहां, तो यहां हम बोलेंगे बेटा, जहां K क्या है, जहां K एक नियतांक है, क्या है बेटा, K एक नियतांक है, इसकी वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, तो इसकी जगह हम वैल्यू ले लेंगे बेटा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू पर ले लेते हैं यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, इसी को बोलते हैं कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे वैद्युत बल भी बोलते हैं, कूलाम बल बोलते हैं, आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल भी इसको कहते हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो किसी को बता दीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा इसको, कुछ लोग इसको पढ़ने में दिक्कत है तो इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। कुछ लोग, मैं इसको नॉट बोलता हूं, कुछ बच्चे इसको जीरो भी बोलेंगे, जो चॉइस है आप बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं बाय या निर्वात की, बायो या निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलेगा बेटा, वैद्युतशीलता। देखिए बेटा, बाय या निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे देखिएगा, बहुत जबरदस्त रिलेशन है, आगे देखिए इसी में। ये आपका कूलाम का नियम है, सभी बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए बेटा।
ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब बेटा मैं कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच, बेटा यहां से मैं न्यूमेरिकल अप्रोच बताने वाला हूं, उसको समझिएगा, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल, इसमें 2 टाइप्स के आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले होंगे। देखो बेटा, एक मैं बोलता हूं एसआई सिस्टम। कैसा होगा बेटा? एसआई सिस्टम। एक आपका होगा सीजीएस सिस्टम। ओके, सीजीएस सिस्टम। तो बेटा देखो, अगर आपके फॉर्मूले में Q1 एंड Q2 किसमें दिया होगा? कूलाम में। किसमें गिवन होगा? कूलाम। ये कूलाम शॉर्ट में C बोल देते हैं, ठीक है बेटा। डिस्टेंस किसमें गिवन होगी बेटा? आपको मीटर में। ये समझिएगा, मीटर में, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग। इस समय बेटा Q इतना इसमें दिया होगा कूलाम में, आप और दूरी किसमें दी होगी बेटा? दोनों आवेशों के बीच की दूरी मीटर में। तो इस दौरान आपका जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। देखिए बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस समय जो बल आएगा कैलकुलेट करके, वो आंसर किसमें आने वाला है? न्यूटन में आएगा। किसमें आएगा बेटा? न्यूटन में, ठीक है बेटा। तो वो आंसर किसमें आ जाएगा? न्यूटन में। तो इस समय जो फॉर्मूला लगाने वाले होंगे, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारा कुछ आपके पास है। अब आपको बेटा ये देखना है क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन हमारा डाटा किस में गिवन है। आपको किसी एक सिस्टम में काम करना पड़ेगा, या तो सीजीएस में काम करिएगा या आप एमकेएस में करिए। एमकेएस को मतलब एसआई सिस्टम में काम करिएगा। कभी कभार बेटा क्या होता है कि आपका जो Q1 एंड Q2 है, ये आपका एसटीसी स्टेट कूलाम में गिवन है, और डिस्टेंस आपका बेटा सेंटीमीटर में गिवन है। उस सिचुएशन में K की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है बेटा वो 1 डाइन क्या होगी बेटा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टेट कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? डाइन आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? डाइन में आंसर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगने वाला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला वही है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहां इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यू को डालेंगे तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा अप्रोच देखिएगा। तो यहां पर बहुत ही प्यारा कंसेप्ट निकल के आ गया है। 2 आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने है, ठीक है बेटा। एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेता हूं बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। मैं बोलता हूं बेटा 2 × 10⁻⁴ ऐसे बोलिएगा, सॉरी, हाँ, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम आवेश। क्या बोला बेटा? 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों तक देखिए बेटा, देखो इसमें वैद्युत बल का मीन्स केवल
वैद्युत बल का मतलब है यहां पर, इसको कूलम बल कह के भी पूछ सकता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल से नाम से भी पूछ सकता है, वैद्युत बल से भी पूछ सकता है। अब आपको और ये भी, इसमें ये भी बोल सकता है कि उनके मध्य लगने वाले बल की नेचर क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तो यहां पर क्वेश्चन है बेटा 2 माइक्रो कूलम। यहां पर जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब है 10 टू की पावर -6। जहां जहां माइक्रो आएगा वो -6 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां मैं बोलता हूं एक ये आवेश है, इसको Q1 को बोला हमने 2 × 10 टू की पावर -6 कूलम। यहां आपका Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10 टू की पावर -6 कूलम। दूरी क्या है बेटा, 3 मीटर है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, इसके मध्य कोई माध्यम नहीं है, बाह्य निर्वात है ओनली, किसी माध्यम की बात नहीं कर रहा है, किसी माध्यम की बात नहीं कर रहा। तो एयर और वैक्यूम की बात करिएगा अपन, किसकी, एयर एंड वैक्यूम का मतलब होता है बाह्य निर्वात। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। बेटा यहां पर ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 टू की पावर 9, आवेश की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, ये आपका 2 × 10 टू की पावर -6, 3 × 10 टू की पावर -6। देखना बेटा आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी क्या है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो F = 9 × 10 टू की पावर 9, 3 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 6 × 10 टू की पावर -12, -6 और -6 क्या होते हैं बेटा, -12 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, आपका जो बल आ रहा है वो 6 × 10 टू की पावर -3 न्यूटन आंसर आएगा बेटा। ये देख लीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो, -3 न्यूटन। ओके, ये आंसर आ रहा है आपका। अगर इसकी कैलकुलेशन सही है तो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ओके, नेक्स्ट, ये डाटा न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए हमने बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझिएगा। अब बेटा अगला यहीं पर देखो, आवेश, देखो आवेश एक का जो कूलाम मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। इन जनरल सुनिए, कूलाम आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम अपेक्षाकृत कुछ छोटे मात्रक उपयोग में लेते हैं। तो यहां पर एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लिखिएगा। देखो कूलम आवेश का एक बड़ा मात्रक, एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम अपेक्षाकृत छोटे मात्रक उपयोग करते हैं। तो देखिए वो क्या मात्रक हो सकते हैं। देखो बेटा, आपको लिखा होगा 1 माइक्रो कूलम, समझ लीजिए, मैं सारी वैल्यू बता रहा हूं जिससे आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। 1 माइक्रो कूलम, इसको हम बोल सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, इस तरह सिंबल है माइक्रो, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 × 10 टू की पावर -6 कूलम। ओके, आगे आपको होगा 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम मतलब 1 नैनो कूलम, इसको बोलेंगे 1 × 10 टू की पावर -6, सॉरी यहां -9 आता है, नैनो में -9 कूलम आएगा। और 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम का मतलब है बेटा यहां क्या होगा 1 पिको कूलम, 1 × 10 टू की पावर -12 कूलम।
तो बेटा वैल्यू ध्यान रखिए सब बच्चे, इसको अच्छे से मेमोराइज करिएगा, आपके काम की है, ठीक है। और बेटा देखिए 1 एंगस्ट्रॉन, ये भी ध्यान रख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है बेटा। और 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखिए, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। और ध्यान रखिए बेटा, और देखिए बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेटा इसको हिंदी में कोई लिखने का मतलब नहीं, यूनिट को इंग्लिश में ही यूज करें ज्यादातर, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं, इतना तो आना चाहिए आपको। 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बेटा हम बोल सकते हैं यहां से, तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 मीटर हो जाएंगे बेटा, यही होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ये ध्यान रखिए बेटा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला बेटा 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 1000 क्या होते हैं? मिलीमीटर, ओके। तो यहां से बोला जाए बेटा कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? तो 1/1000 क्या होंगे बेटा? मीटर हो जाएंगे। तो यहां से बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ध्यान रखिए इस तरह की चीजों में कन्वर्जन में कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए बेटा आगे नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा आगे देखिए नेक्स्ट 2 पार्ट में बोर्ड को कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखिए, इधर आइएगा। अब हम बेटा ये देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। ये मान नॉर्मली बच्चे रिमेंबर होता है, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करके बता देता हूं कैसे आया है, और इस चीज को आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम बोलते हैं बेटा, अब हम बोलेंगे बी नो दैट, बी नो दैट, बी नो दैट। तो क्या जानते हैं आप लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप अपना कैलकुलेशन करिएगा, मैं थोड़ा ब्रीफ में इसको डिस्कशन कर देता हूं। अब बेटा यहां पर हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिएगा, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं? 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखता हूं, तो ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन नॉट की होगी 1/, ये हो जाएगा 36 पाई, और 10⁻⁴ ऊपर ले जाइए -9, थोड़ा दिक्कत हो सकती है बच्चों को। पावर क्या होगी बेटा? 10⁻⁹। अब बेटा जब ये वैल्यू उधर, ये कूलम कहां जाएगा? ऊपर, इसको बोलेंगे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है बेटा। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करेंगे 1/36 × 3.14 इंटू, इस पावर को ऊपर ले जाता हूं 10⁻⁻⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बेटा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सॉल्व करके वैल्यू आने वाली है। वो वैल्यू आएगी बेटा 8.85। इसको सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद इसमें डिवाइड दीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आती है इसकी, ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, 8.54 समथिंग समथिंग आती है, तो आप इस वैल्यू को रिमेंबर होना चाहिए
क्या होना चाहिए, रिमेंबर रखिए इस वैल्यू को बेटा, आपको लर्न होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8.85 10 टू की पावर -12। कई बार ये यूनिटी केवल पूछी जाती है कि बाह्य निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब कभी कभार पूछ लेगा इसमें कि इसका बिमी सूत्र बताइए, तो बेटा बोल सकता है एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र। तो बेटा देखिए बहुत आसान है, सब बच्चों को आना चाहिए। तो इसका जो बिमी सूत्र है बेटा आवेश का बिमी सूत्र क्या होता है बेटा, आवेश का कूलम, ये कूलम किसका मात्रक है बेटा, आवेश का। तो आवेश का बिमी सूत्र क्या होता है बेटा, 80। तो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक है, बल का बिमी सूत्र क्या होता है, MLT-2। ओके बेटा। अगला क्या है बेटा इसमें, मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होगा L2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, नीचे बेटा ML3 और T-2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बिमी सूत्र आने वाला है, M को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा बेटा, M को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा बेटा, L को ऊपर ले जाएंगे L-3 हो जाएगा बेटा, इस T को ऊपर ले जाएंगे T की पावर +4 हो जाएगा, और A की पावर 2 पहले से अवेलेबल है। तो ध्यान रखिए बेटा ये एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र होता है, आपको अच्छे से ये बात रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका यूनिट आ चुका है, इसका बिमी सूत्र है एप्सिलॉन नॉट का, अच्छे से रिमेंबर रखिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा। कभी कभार इसकी सीजीएस में भी वैल्यू पूछ सकता है, तो इसी तरह आप सीजीएस में भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं कुछ बात करता हूं। अगला पॉइंट है यदि बेटा एक बात समझिएगा, जैसे ये Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, ठीक है ना, इसके मध्य क्या एयर और वैक्यूम, बाह्य निर्वात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य निर्वात, बाह्य या निर्वात, क्या है बेटा, बाह्य निर्वात। जब बाह्य निर्वात होगा और ये दूरी हम क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इस सिचुएशन में इसके मध्य जो बल लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला समझिए, केवल F0 1/F बोलता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो बेटा, बाह्य निर्वात उपस्थित हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना। यदि आगे से बोलता हूं, यदि Q1 व Q2 आवेशों के मध्य एप्सिलॉन R, ये परावैद्युतांक बोलते हैं, एप्सिलॉन R माध्यम, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो, तब Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला कौन बेटा, बल, तब इनके मध्य लगने वाला बल क्या होने वाला है। तो बेटा देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, दो आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। अब बेटा यहां पर माध्यम आ गया जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R बोलो या K भी बोल सकते हैं, यानी इसके मीडियम, यानी दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या बेटा, एप्सिलॉन R बोलिए K बोलिएगा। तो उस सिचुएशन में दूरी क्या बेटा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R। तो इस समय जो बल लगने वाला उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है वो समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यह माध्यम है,
उसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन आर या के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात है। वहां पर बाय या निर्वात था, और मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूं बेटा, बाय या निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर या के का जो मान होता है वो बेटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है बेटा। और 1 में अगर यहां किसी का मल्टीप्लाई कर भी दिया जाएगा तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए लेकिन यहां माध्यम है, और माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू 1 होने वाली नहीं है। 1 नहीं है तो मतलब 1 से हमेशा बड़ी होती है इन जनरल केस में। तो 1 से बड़ी है तो इस वैल्यू को क्या कर देगी, वो परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसलिए हमने यहां एप्सिलॉन आर लगा दिया है। और बेटा क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। और इसको मैं थोड़ा आगे देख लेता हूं। इसको अगर मैं बोल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इक्वेशन सेकंड। तो बेटा देखिए, अगर मैं इसको एफ नॉट को एयर में लगने वाला, बाया निर्वात में लगने वाला बल मैंने बोला एफ नॉट, और माध्यम में लगने वाला बल हमने बोल दिया एफ, तो हम बोल सकते हैं बेटा, इसी को देखिएगा, एफ इजकल टू 1/एप्सिलॉन आर। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से देखिएगा, एफ इजकल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या मैं एफ नॉट अपॉन के भी लिख सकता हूं? बेटा देखिएगा, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज करिएगा, यहां से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। आप चाहे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करें या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, दोनों ही तरीके से आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो एफ ये माध्यम में लगने वाला बल है, ये बाया निर्वात में लगने वाला बल है, ये माध्यम बाया माध्यम का परावैद्युतांक है। ओके चलिएगा, इसको आगे करते हैं। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बता दीजिएगा बेटा। बहुत बेहतर चल रहा है, चलते रहिए, कोशिश करते रहिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बेटा, लगे रहिए। अगला यहां पर एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, माध्यम की आपेक्षिक, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, विद्युत भी बोल सकते हैं, वैद्युतशीलता। ओके बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी इन द मीडियम। तो देखो इसको एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है और के भी बोला, दोनों सिमिलर चीजें, कोई खास फैक्ट नहीं है। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो एप्सिलॉन आर है क्या, किसी माध्यम की, किसी माध्यम की आपेक्षिक, किसी माध्यम की आपेक्षिक, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है बेटा, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कॉमा बाय या निर्वात की, या ऐसे बोलेंगे, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में या किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता या वायु या निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता का, वैद्युतशीलता का
अनुपात होता है, अनुपात होता है। क्या बेटा? अनुपात होता है। इसे एप्सिलॉन आर या के से प्रदर्शित है। ठीक है बेटा, तो यहां से एप्सिलॉन आर क्या होने वाला है? एप्सिलॉन आर या माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता बराबर किसी माध्यम की वैद्युशीलता अपॉन बाह्य या निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता है, ये बाह्य निर्वात की वैद्युशीलता है, ये किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता है। ये दो सेम राशियों का क्या है बेटा? अनुपात है। तो हम ये बोल सकते हैं ये कैसा होगा? विमाहीन और मात्रक में भी हीन। ठीक है, दोनों में कैसा है? हीन है, विमाहीन और मात्रकहीन होता है। ठीक है बेटा, अब इसके डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यू होती है, उसको भी समझ लीजिएगा। ये डेफिनेशन क्या है? किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता कॉमा किसी माध्यम की वैद्युशीलता या बाह्य निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात होता है। इसे एप्सिलॉन आर या के से प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसकी वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू को आगे देखते हैं। तो ये कैसा होता है? मात्रकहीन और विमाहीन होता है। तो मैं यहां बोल रहा हूं बेटा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी के बिटवीन होगी। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हो जाती है इसकी, ध्यान रखिएगा। इस रेंज में इसकी मान होगा तो हम बोल सकते हैं बेटा किसी भी बाह्य निर्वात के लिए, बाह्य या निर्वात के लिए, बाह्य निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है, ध्यान रखिएगा। के या एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे बेटा पानी के लिए क्या होगा? पानी के लिए या ऐसे बोलो किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है बेटा? हमेशा 1 से बड़ा होता है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन आर का मान है वो किसी भी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 1 से बड़ा होगा। आगे बोलता हूं पानी के लिए, पानी के लिए क्या होने वाला है? पानी के लिए बेटा, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान है 80 और 81 दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल में जो आपको इजी पड़ जाए उसके हिसाब से ले लीजिएगा। 80 और 81 क्या है बेटा? 80 और 81। आगे इसी में देखिए बेटा, अब बेटा इस पानी के लिए इतना हो गया। अब हम बेटा बोल रहे हैं धातु के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बना है। धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, धातु के लिए क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यू भी आप मेमोराइज रखिएगा। तो क्या बोला? बाह्य निर्वात के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी भी माध्यम के लिए वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। पानी के लिए वैल्यू 80 और 81 ले सकते हैं, धातु के लिए इन्फिनिटी ले लेंगे, अनंत वैल्यू हो जाएगी। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे आ गया था चांदी का
चांदी का या चांदी के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होगा? ओके बेटा, तो ऑप्शन ए था, यहां पर बी था, सी था, डी था। 0 होगा, 0.1 होगा, 1 होगा, इन्फिनिटी होगा। तो बेटा यहां पर आपको ये देखना है, जिन बच्चों को थोड़ा केमिस्ट्री की नॉलेज होगी उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये लेटेस्ट, ये 23 का क्वेश्चन है बेटा, 22 या 23 का समथिंग क्वेश्चन है। तो बेटा ये चांदी का पता होना चाहिए। चांदी है क्या आपका? चांदी आपका क्या होता है बेटा? चांदी मतलब चांदी आपका एजी होता है, ठीक है ना। एजी क्या है? चांदी इसी को बोलते हैं, चांदी है ये चांदी है। ये चांदी होती क्या बेटा? धातु होती है, मेटल है। अगर ये चांदी मेटल है तो इसके लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होना, इसके लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और जो बच्चे समझदार हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज है, फटाफट इन्फिनिटी पे आंसर लगा के आगे निकल जाएंगे। ओके बेटा, देखिएगा कोई ये लेक्चर जितना भी आज बताया गया इसको प्रॉपर रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिएगा और बहुत अच्छे से चीजों को पढ़िएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा था? लेक्चर नंबर आपका 6 था। अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है सब बच्चे, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर ऑफ फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके बेटा।